जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया ख़ान लाउंज में खुशामदीद। और नए ज्वाइन करने वालों को हमारा दोनों हाथों से सलाम। सामिया ख़ान तो मैंने आपको नाम बता दिया। काम मेरा है एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री प्लस कार्ड्स। टेरो कार्ड्स मैं नहीं करती, लेकिन ये एक आम से कार्ड्स हैं। ये एक ईरानी इल्म है। जो है नए ज्वाइन करने वालों को आज हम सबसे पहले बताएं कि फॉर गॉड से बिल्कुल मिसअंडरस्टैंड मत कीजिए। लंबी डिबेट हो जाती है, उस डिबेट में तो जाना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि ये गैब का इल्म नहीं है, अल्लाह ही का दिया हुआ एक इल्म है। और इसीलिए मैं इसे अंदाज़ों का इल्म कहती हूँ। और ये जैसे महकमा मौसमियात आपकी मदद करता है, इसी तरह ये इल्म एक ज़िंदगी का रोड मैप बताता है। यहाँ ट्रैफिक का ब्लॉक है, यहाँ से डाइवर्जन ले लो या यहाँ पे स्लो हो जाओ, ठीक है ना, क्योंकि मजबूरी है आपकी स्लो होना। ऊपर से जब रास्ता ही ऊपर से कुदरत ने ब्लॉक किया हुआ है या आगे गाड़ियों ने ब्लॉक किया हुआ है, दोनों सूरतों में मजबूरी है। यहाँ से क्लियर हो गया, यहाँ से आप अपनी गाड़ी को दौड़ा दें। वहाँ पे अगर सड़क टूटी हुई है या डाइवर्जन ले लें या फिर रास्ता जो है ना स्मूथ हो जाए, या ज़िंदगी की सख्ती को झेलने के लिए बाहिम्मत हो जाइए। तो ये एक ज़िंदगी का रोड मैप होता है। जैसे गूगल आपकी मदद करती है, महकमा मौसमियात आपकी मदद करता है, इसी तरह ये मेरा भी काम है। अगर मैं अपनी पेश गोई की दलील दे सकती हूँ कि ये उसकी लॉजिक है बिहाइंड, ये उसकी हिकमत है, तो वो समझ लीजिए वो इल्म की बात मैं करती हूँ। वही इल्हाम ये पैगंबरों की सिफ़ात में से हैं, ये मुझ जैसे गुनहगारों को नहीं नसीब हुए वे। और दूसरी बात ये कि जो है मेरे तक कैसे पहुंचा जाए, हाउ टू कॉन्टेक्ट सामिया ख़ान, ये नंबर है जो स्क्रीन के ऊपर है। कोड इसका है 0302 कोड है और नंबर है 444771, ठीक है ना, ये नंबर है तो स्क्रीन पे चल रहा है। इस नंबर के अलावा अगर आप कहीं पे भी जाते हो तो इदारा ज़िम्मेदार नहीं है। ये डिस्क्लेमर मैं हाथ उठा के अपने लाउंज में आपसे कर दे रही हूँ कि फिर इदारा ज़िम्मेदार नहीं है, क्योंकि इस फ़ोन पे आपकी इन्फॉर्मेशन भी सेफ़ है, आप भी सेफ़ हैं, आपके पैसे भी महफूज हैं। आप मिलना चाहते हैं या टेलीफोन पे रीडिंग लेना चाहते हैं, दोनों सूरतों में आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ से प्रोवाइड कर दी जाती हैं। और जो है सिर्फ ज़रा पेशेंस के साथ चलिए, क्योंकि मैं सचमुच दुकान नहीं लगा के बैठती, मैं मिलती अपॉइंटमेंट से हूँ और मैं काम सिलेक्टिव और कम करती हूँ, क्योंकि मैं क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती बिल्कुल भी। ये मेरा एक प्रॉब्लम समझ लीजिए। ये जो मेरे से लोग मिल चुके हैं, जो एक्सपीरियंस कर चुके हैं कि ना मैं चलाऊ बात करती हूँ ना मैं चलाऊ काम करती हूँ, इसीलिए मेरी ये हालत आप लोग देख रहे हैं कि जब आप डेडिकेशन के साथ काम में चल रहे होते हैं तो बस फिर उसमें मेरा हाल जो हो चुका हुआ है वो बस आप लोगों की दुआएं हैं कि मैं हर हफ्ते पहुंच जाती हूँ आप लोगों से मिलने। प्रॉमिस बाय गॉड, ये सिर्फ आप लोगों की दुआएं। अब ज़्यादा वक्त नहीं लेती। 20 मार्च का नया सूरज मेरे सब सुनने वालों को, बहन भाइयों को मुबारक हो। नया सूरज 12 सितारों को कहाँ क्या ब्लेसिंग देगा, ये अभी हम डिस्कस करेंगे 12 सितारों में। तो छोटी सी ब्रेक के बाद होती है आपसे मुलाकात 12 सितारों के राउंड में। थैंक यू। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया ख़ान लाउंज में खुशामदीद। और अब बारी है जोन सी और पहला सितारा सजिटेरियस यानी कि बुर्ज कौस के जो लोग हैं। और सजिटेरियस ये वाला वीक हम आपके लिए बिगनिंग करने जा रहे हैं 21 मार्च से और इसको ख़त्म कर रहे हैं 27 मार्च के ऊपर। स्कॉर्पियंस 21 एंड 22 मार्च माइंडेड, फ़ौरन अपना सदका दे दीजिएगा। किसी किस्म का भी दिमागी डिप्रेशन, कोई ऐसी चीज़ मेरे स्कॉर्पियंस को इस वक्त हार्म ना करे, तो आपने अपना सदका इन 2 दिनों में लाजमी दे देना है, या आप लाहौल कसरत से आपने पढ़ना है। आपने ये एक प्रैक्टिस रखनी है। 23 एंड 24 से फिर आप फॉर्म में आ जाते हैं। लगेगा जैसे दबाव खुद ब खुद मेरे ऊपर से हट गया है। तो इंशाल्लाह 23 मार्च के किसी भी वक्त से आप अपनी फॉर्म में फिर से वापस आ जाते हैं।
25th, 26th एंड 27th मार्च से फिर अल्हम्दुलिल्लाह सितारे की ब्लेसिंग आपको आपके खाना माल में मिलती भी शुरू होती है, आपके फाइनेंशियल एरिया में ये ब्लेसिंग शुरू होती है। इन 3 तारीख़ों में जो सितारे की ब्लेसिंग नज़र आती है हमें। अब हम चलते हैं जी आपके मेजर हाउसेस की तरफ। जो है एक सितारे ज़रा डिस्टर्ब हुए, लोड आपके ऊपर डाला गया, वो टाइम शुरू होता था 6 मार्च स्कॉर्पियंस, जिसमें आपकी ससुराली रिश्तेदारियाँ, ख़ानदानी रिश्तेदारियाँ, आपका होमलैंड, आपके पेरेंट्स, इन एरियाज़ पे ज़रा सा लोड पड़ रहा था। 6 मार्च और 10 मार्च ऑनवर्ड्स। अच्छा, कुछ लोड तो ख़त्म हो जाएगा आपका 27 मार्च, यानी इस वीक के बिल्कुल एंड पे स्कॉर्पियंस। कुछ लोड आप पे से ख़त्म हो जाएगा एंड ऑफ मार्च से। टिल देन इन रिश्तों को हिकमत अमली से चलाना है। आपने मौका नहीं देना कि कोई आपके ख़िलाफ़ अकाउंटेबिलिटी कर सके, आपको कंट्रोवर्शियल कर सके, या आपने किसी ऐसे फ़ैसले में या ऐसी गुफ्तगू शनीद का पार्ट नहीं बनना जिसमें आपको किसी एक को फेवर करना पड़े, किसी को अपोज़ करना पड़े। ये वाला टाइम न्यूट्रल रहने वाला टाइम है। न्यूट्रल वर्ड भी जो है इस वक्त ख़ासा कंट्रोवर्शियल हो गया है इस मार्च के महीने में। तो इस वक्त आपको न्यूट्रल रहना है। और न्यूट्रल कौन होता है, इसकी तशरीह आप सुन चुके हैं। जो पाकिस्तानी हैं और जो पाकिस्तान की सियासत से वाकिफ़ हैं उनको अच्छे से इसकी तशरीह, इसकी ट्रांसलेशन समझ में आ चुकी है। तो सचमुच न्यूट्रल रहना है, वो वाला न्यूट्रल नहीं रहना जो कि जिसकी तशरीह की जा रही थी। अब एक चीज़ जो सेजिटेरियंस अच्छी है वो है, सेजिटेरियंस आपके जो ब्लेसिंग आई है जब नया साल राइज हुआ है एस्ट्रोलॉजी का, आपके लव हाउस में और आपके बच्चों वाले हाउस में। बच्चों से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ या लव लाइफ से रिलेटेड कोई ब्लेसिंग इंशाअल्लाह आपका मूड अच्छा कर देगी। तो वो अल्लाह ताला का भी निज़ाम ऐसा है ना कि किसी जगह पे ब्लेसिंग्स हैं, किसी जगह पे इम्तिहान चल रहा होता है। मुकम्मल लाइफ वो किसी को भी नहीं देते, वरना हम सब रब को भूल जाएंगे। इस वक्त जो सितारों की ब्लेसिंग्स हैं वो हैं आपके जॉब एरिया में और आपकी हेल्थ एरिया में। तो वहाँ थोड़ा सा प्रोटेक्टिव चलिएगा और दिमाग के ऊपर लोड नहीं डालना। मैंने आप लोगों को पहले ही कह दिया था, पिछले हफ्ते से कहना शुरू हो गई हूँ कि और हर हफ्ते कह दिया करूँगी, अव्वलो आखिर दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपने दरमियान में 313 टाइम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम पढ़ा कीजिए। गिन के नहीं पढ़ सकते, कोई बात नहीं, आप इसको चलते फिरते पढ़िए, क्योंकि इससे क्या होगा कि ये वो कलमा है जो हमारे प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम कहते हैं कि आसमानों में से मिला था और इसमें 99 बीमारियों की शिफा है। तो इससे फ़ायदा उठाइए ताकि ना ये दिमाग को भी ताकत दे, जिस्म को भी एनर्जी दे पॉजिटिव। और आप जब दिमाग आपका हेल्दी रहेगा, आपकी सोचें हेल्दी रहेंगी, आपके आसपास के लोगों को आपकी हेल्दी वाइब्स जाएंगी, तो आप ही का फ़ायदा इन दी एंड जो है। तो अपनी जिस्मानी सेहत और अपनी ज़हनी सेहत के लिए आपको कुछ ना कुछ जो है अपने जिस भी मज़हब में, हर मज़हब खैर और शर का रास्ता बताता है, तो खैर के रास्ते को मांगना है, वहाँ से पनाह मांगनी है कि कोई भी चीज़ ना मेरे दिमाग को हिट करे ना मेरी बॉडी को हिट करे। तो कोरोना भी वबा है, ओमिक्रॉन भी एक वबा है। तो जब आप लाहौल पढ़ते रहेंगे तो ये ईवल पावर्स आपको हिट नहीं कर सकेंगी, ये मेरा मानना है। आसपास के लोगों से ज़रा बनी बनाई रखिए, मसलहत पसंद रवैये के साथ चलिए सेजिटेरियंस। खुश फहम भी नहीं होना और बहुत ज़्यादा बदगुमान भी नहीं होना। बदगुमानी से बचना है आपने, क्योंकि अल्लाह ताला को पसंद नहीं है बदगुमानी। कोई बुरा कर रहा होगा तो आपने कहना है कि ये भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि मेरा रब कैसे मुझे तकलीफ़ में डाल सकता है। तो वो ख़ुद ब खुद आपकी खुशफहमी पे आपके रब को प्यार आ जाएगा। तो आगे हम चलते हैं जी। हमारा अगला जोन सी का सितारा कैप्रिकॉर्न, यानी कि बुर्ज जद्दी के जो लोग हैं।
कैप्रिकॉनियंस ये हफ्ते की बिगिनिंग की है 21 मार्च से, एंड में कर रही हूँ 27 पे। 21, 22, 23 एंड 24, इन 4 दिनों में एक तो कैप्रिकॉनियंस किसी भी दोस्त के लिए, किसी भी प्यारे के लिए जजमेंटल नहीं होना, और अगर कोई आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करता है तो आपने अपना दिल, अपना ज़र्फ बड़ा करना है। आपने बिल्कुल उस सिचुएशन में नहीं आना, या कोई डिप्रेशन भी अगर तंग करे, कोई नाउमीदी आपको परेशान करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। हर रात के बाद एक सुबह होती है, हर मुश्किल के बाद आसानी की खबर आती है। सिर्फ हमने उस मुश्किल वक्त में अल्लाह को साबित करना होता है कि हम पॉजिटिविटी के रास्ते पे, हम ईमान के रास्ते पे, हम कहीं मुतज़लज़ल नहीं हो रहे, हम कहीं हमारे कदम नहीं डगमगा रहे हैं। तो ये आपने ज़रा सी एहतियात करनी है। 25, 26 एंड 27 से फिर अल्लाह ताला आपके पे प्यार उनको आता है, आपको एक फुल एनर्जी, फुल फॉर्म के साथ ज़िंदगी आपको वेलकम करती है। तो पहले 4 दिनों में सदका तो बनता है, और साथ अपनी हिफाजत की दुआ जारी रखिएगा। और ये हिफाजत की दुआ भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हुई हूँ। आपने वो वीडियो निकालनी है जिसकी कैप्शन है कि घर से बाहर निकलते हुए अपनी हिफाजत हम कैसे करें। आपने वो वीडियो निकालनी है, आपको सारा लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। 5 मिनट की पढ़ाई है और आप अल्लाह की अमान में चले जाते हैं। ईमान के साथ पढ़िए, यकीन के साथ पढ़िए, ऑटोमेटिकली उसकी ब्लेसिंग्स आप देखोगे। देन हम आते हैं खाने माल में। कैप्रिकॉनियंस हमें थोड़ी सी वार्निंग सितारा दे रहा है। कोई अहम आपने सौदा करना है, कोई अहम डील करनी है, जल्दबाजी अभी बिल्कुल नहीं करनी है आपने, क्योंकि टाइम अभी वहाँ पे ब्लेसफुल नहीं चल रहा। थोड़ा सा कोई चूना ना लगा दे, कोई खसारे का सौदा जल्दी में ना कर बैठे जिसमें बाद में आपको पछताना पड़े। तो ज़रा सा मोहतात रहिएगा अपने खाने माल में, अपने जो है पैसों से रिलेटेड जो मामलात हैं उसमें ज़रा सा आपने केयरफुल रहना है, और अखराजात के आगे भी ज़रा सा बंद बांधना है ताकि आपका बैकलॉग रहे और आपको किसी से भी बोरो ना करने पड़े। आप लोग यकीन कीजिए, ये दुआ अपनी ज़रूर मांगा करें कि अल्लाह पाक तो अपनी जनाब से दे, हमें किसी से भी बोरो ना करने पड़े। जब आप ये इरादा बांधेंगे ना तो मेरा रब यकीनन आसानी फरमाता है। उसके बाद हम आगे चलते हैं तो जो रिश्तों वाले एरिया में आपको ज़रा सा कैप्रिकॉनियंस केयरफुली चलना पड़ेगा। जहाँ पे आपके ससुराली रिश्ते आते हैं, ख़ानदानी रिश्तेदारियाँ आती हैं, दफ्तरी मामलात आते हैं, कोई अंदरूने मुल्क ट्रैवल की कहानी आती है, शहर बदलने की कहानी आती है। अगर 27 मार्च तक ज़रा सफोकेशन फ़ील होती है, रास्ता नहीं मिल रहा, तो उसमें यकीनन मेरे रब की कोई हिकमत मौजूद है। जैसे ही 27 गुजरेगी, इन मामलात से रिलेटेड क्लैरिटी आनी शुरू हो जाएगी। जैसे ही 27 जो है वो गुजरेगी तो यहाँ पे आपका जो हाउस है वो क्लियर हो जाएगा, आसमान से मतला साफ़ होगा, ज़मीनी रास्ते पे अपने आप जो है क्लैरिटी आपको दिख जाएगी। तो ये इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। अब हम देखते हैं कि जो नया सनराइज़ हुआ है कैप्रिकॉनियन, नया एस्ट्रोलॉजी का साल शुरू हुआ है, पहली ब्लेसिंग आपको कहाँ देता है? आपके होमलैंड, आपके खूनी रिश्ते, आपका जो पेरेंट्स से रिलेटेड हाउस होता है, इन रिश्तों में अब आपको एक पीस, अमन की इंडिकेशन होती है। रिश्तों की पॉजिटिव स्ट्रेंथ आपके साथ हमें नज़र आती है। औलाद की तरफ से भी सितारा पीसफुल चल रहा है, अल्लाह ना करे कोई टेंशन हमें इंडिकेट नहीं होती। दूसरा जो है वहाँ पे लव लाइफ आ गई, वहाँ पे भी सितारा पॉजिटिव है। लेकिन दोस्तियों वाला जो हाउस है उसमें हिकमत अमली के साथ चलना है। अगर आप दोस्तों को नहीं खोना चाहते तो थोड़ा सा आपको कहते हैं ना अपनी कोई हिकमत अमली बनाना, कोई, ताकि ये नहीं सोचना कि ये क्यों ऐसा कर रहा है। कभी कभी रिश्तों के इम्तिहान आते हैं, रिश्तों के टेस्ट आते हैं,
और फिर वो वक्त गुजर भी जाते हैं। तो ये वाला जो वक्त है ये थोड़ा सा आपकी या दोस्तियों वाले हाउस को टेस्ट कर सकता है कैप्रिकॉनियंस, या दुनियावी मायूसियाँ। बहुत सारी दुनियावी ख्वाहिशात होती हैं, गाड़ी बदलनी है, घर बदलना है, कोई चीज़ लेनी है। अगर उसमें हिचेस आती हैं तो समझिए कि इसमें रब का कोई स्क्रिप्ट है, रब की कोई हिकमत अमली है। शायद वो सही वक्त पे चीज़ को देना चाहते हैं, या उस चीज़ के हासिल होने का सही वक्त अभी शुरू नहीं हुआ। तो आप इसको अदर वे राउंड भी ले सकते हैं, लेकिन आपने इस वक्त बिल्कुल नहीं घबराना, परेशान नहीं होना। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये वक्त भी यहाँ से निकल जाएगा। उसके बाद हम आते हैं जी, अगला सितारा है एक्वेरियस, यानी कि बुर्ज दिलों के जो लोग हैं। एक्वेरियस यानी कि बुर्ज दिलों, और जो है ये हफ्ता एक्वेरियंस हम आपके लिए स्टार्ट कर रहे हैं 21 मार्च से, और हम इसे एंड कर रहे हैं 27 मार्च के ऊपर। तो 21 एंड 22 एक्वेरियंस जो लोग कारोबार में हैं, वो एक्वेरियंस जो लाइमलाइट में हैं, वो एक्वेरियंस जो है पॉलिटिशियंस हैं, या वो एक्वेरियंस जो बहुत सोशली इंटरैक्टिव रहते हैं, आपने अपना सदका भी देना है और ज़रा सा मोहतात भी रहना है जब तक 27 नहीं गुज़र जाती। तो ज़रा सा मोहतात रहिएगा। अगर कोई आपको किसी से नाउमीदी होती है, पॉजिटिव रहिए। डिप्रेशन तंग करने लगता है, लाहौल पढ़िए, बल्कि आपके लिए जो बेहतरीन पढ़ने की चीज़ है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ते रहिए। इसके सदके रब से मदद मांगिए, ताकि इस हफ्ते का एक एक दिन आप ऐसे गो विद दी फ्लो जाएं, जब आपके 24 घंटे बखैर व आफियत गुजर जाते हैं तो इसी में रब का शुक्र अदा करें। उसके बाद जब हम यहाँ पे देखते हैं तो नज़र आता है कि ज़ाती ज़िंदगी और जो है आपकी जो है अज़दवाजी ज़िंदगी, दूसरा सोशल रिलेशंस और कारोबारी रिलेशंस। एक्वेरियंस इन जब तक मार्च एंड नहीं हो जाता, सेंटी नहीं होना अपने इन रिश्तों के मामले में, बिल्कुल जज्बाती नहीं होना आपने, हिकमत अमली के साथ रिश्ते चलाने। इस वक्त रिश्ते टूटेंगे नहीं, लेकिन कभी कभी आपका इग्रेशन, आपका डिसहार्ट होना, अगलों को यह समझ आ जाएगा या आपसे कुछ चीज़ नेगेटिव ना करा जाए, तो बहुत ज़्यादा जज्बात को तो रखें साइड पे। इस वक्त जो है स्ट्रेटजी के साथ रिश्ते भी दिमाग से ही चलाए जा सकते हैं। ये तो एक चीज़ सोच लीजिए। इसीलिए अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया, और हकूकुल इबाद की माफ़ी ना देने का ऐलान है कि किसी का दिल दुखाओगे तो माफ़ी नहीं मिलेगी। अगर आपको कोई पंचिंग बैग समझता है तो कोई बात नहीं, आप उसे समझ लेने दीजिए, क्योंकि बेहतरीन इंतकाम लेने वाली रब की ज़ात है। ख़ुद से स्कोर सेटल करने की कोशिश ना करें, उसकी बहुत बड़ी सज़ा है। तो प्लीज़ जितना इस वक्त जज्बातियत को साइड पे रखेंगे, उतना मेरे एक्वेरियंस जो हैं एहसन तरीके से चीज़ों को डील कर पाएंगे। बाकी मैं देखती हूँ जो खाना माल है उसमें अल्लाह की बड़ी ब्लेसिंग्स रहेंगी आपके साथ, लेकिन 10 मार्च से लेके 27 मार्च तक एक सितारा वहाँ पे ऐसा आया जिसने ज़रा ब्लेसिंग्स के आगे ना रुकावट डाल दी है। जैसे ही रुकावट निकलेगी, मेरे रब ने चाहा वो आपको नवाजना शुरू कर देंगे। कितना नवाजेंगे ये गैब का इल्म है जो मुझे नहीं पता, लेकिन ये नज़र आता है कि सितारा इस वक्त फाइनेंसिस में गुड लक करेगा। पैसे में राइज हो सकता है एक्वेरियंस, या ये हो सकता है कि कोई प्रॉपर्टी का मसला आपके हक में रिजॉल्व हो सकता है, या बेस्ट सेलिंग बाइंग में ये आपका इम्प्रूवमेंट का साल है। पैसे सेव करने के लिए आपका बेहतरीन साल है। अब हम देखते हैं कि जो नया सूरज तुलू हुआ है आपको कहाँ पे ब्लेसिंग दे रहा है। आपको दे रहा है ब्लेसिंग अपने दफ्तरी मामलात, अंदरूने मुल्क ट्रैवलिंग में रास्ते खुलते हैं, पॉजिटिव रास्ते खुलते हैं। जो है ससुराली रिश्तेदारियाँ, ख़ानदानी रिश्तेदारियाँ, आपका होमलैंड, आपके माँ बाप, आपके सिबलिंग्स यानी आपके बहन भाई, इस वक्त जो है इन रिश्तों की पॉजिटिव स्ट्रेंथ हमें आपके साथ नज़र आती है।
जो लोग शहर बदलने की प्लानिंग में हैं, या जो लोग पोस्टिंग की खबर आने की प्लानिंग में हैं, मेरे रब ने चाहा 20 मार्च से शुरू होने वाले वक्त में मनपसंद पोस्टिंग आ सकती है, घर बदलना है, तो ये टाइम आपकी सपोर्ट में है, ये टाइम आपकी फेवर में है। मोहतात किन्हें रहना है? जो बिज़नेस में हैं पॉलिटिशियंस, एक्वेरियंस, वो एक्वेरियंस जो पॉलिटिक्स में हैं, वो एक्वेरियंस जो मीडिया में हैं, वो एक्वेरियंस जो बहुत सोशली इंटरेक्टिव रहते हैं, ताकि कोई भी आपकी साख को डैमेज करने में सक्सेसफुल ना हो सके, आपकी साख को डेंट ना डाला जा सके। इज़्ज़त से बड़ी दुनिया में कोई चीज़ नहीं होती, याद रखिए। पैसा आनी जानी और हाथ का मैल है। तो पैसा कमाने के लिए मैं हमेशा कहती हूँ ना, अपने ईमान को कमज़ोर करना चाहिए, और क्योंकि वो उतना ही आना है जितना तकदीर में लिखा है। तो इस वक्त एक्वेरियंस आपकी साख बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, साख को बचाइएगा, और जो है ताकि आपको कहीं भी कोई तकलीफ़ ना मिले, मेरा रब ना करे। आखिरी सितारा जोन सी का पाइसेस यानी कि बुर्ज हूत। तो पाइसियंस ये हफ्ता 21 मार्च से शुरू होकर 27 मार्च पे मैं इसे एंड कर रही हूँ। तमाम हर्डल्स के बावजूद, हालांकि बहुत सारी हर्डल्स आपके दिमाग पे ब्लॉकेज लगा के बैठी हुई हैं, दिमाग को ऐसे लगेगा जैसे ऊपर किसी ने कुछ ढेरों वज़न डाला हुआ है, जैसे सोचने समझने की सलाहियत समटाइम इंसान को अपनी मफकूद लगने लग जाती है, सल्ब होती हुई नज़र आती है। तो इस वक्त जो है इस किस्म की कैफियत के बावजूद ये पूरा हफ्ता आपकी सपोर्ट में है। जो पाइसेस स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, जो पाइसेस इस वक्त किसी ज़हनी दबाव का शिकार हैं, इस हफ्ते में कोई डायरेक्शन उनको पॉजिटिव नज़र आती है मिलती हुई, करियर में कोई चीज़ हल होता हुआ मसला नज़र आता है, किसी दोस्त की स्ट्रेंथ से कोई काम हो सकता है आपका, या दोस्तों के साथ अपने वक्त को स्पेंड कीजिए। जिस तरह भी आप अपने आप को ईज़ आउट कर सकते हैं, जिस तरह भी आप अपने आप को हल्का फुल्का कर सकते हैं, तो इस वक्त जो है सितारे की ब्लेसिंग से अपने लिए फ़ायदा ढूंढिए। जो एक वार्निंग थी जो कि हम आपको बार बार कह रहे थे कि आपको इस वक्त जो सपोर्ट मिलेगी वो पाइसेस जो रीमैरी करना चाहते हैं या मैरी करना चाहते हैं, नए रिश्ते बनाना चाहते हैं, नए कारोबारी या अज़दवाजी ज़िंदगी की बिस्मिल्लाह करना चाहते हैं, तो 2022 उनके लिए मुबारक साल है। लेकिन 10 मार्च से एक ऐसी हर्डल लगती है कि जहाँ पे आपकी चीज़ें थोड़ी सी स्लो हो जाती हैं। तो जो है जब ये चीज़ें थोड़ी सी अगर स्लो हुई हैं या रिश्ते में थोड़ी सी गलत फहमियाँ डाल सकती हैं, आप कहेंगे कुछ, अगले बंदे को कुछ समझ में आएगा, या आप अपना मौक़िफ़ उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, तो ये इंशाल्लाह इस हफ्ते में 27 मार्च को ये टाइम यहाँ से निकल जाता है और आप फिर से कॉन्फिडेंट होते हुए हमें नज़र आते हैं। क्योंकि इस वक्त जो है जब इंसान कभी कभी ज़हनी दबाव में आके भी कोई मिस्टेक कर जाता है, तो मेरा ख़्याल है मैं मुस्तकिल पीछे से आप लोगों को गाइड करती हुई आ रही हूँ कि इस वक्त के साथ आपने डील करना है। ये वाला जो टाइम है क्योंकि ये मज़े का नहीं है, तो इस वक्त के साथ ज़रा सा आपने चीज़ों को डील करके चलना है। और इंशाअल्लाह जैसे इस वक्त से निकलेंगे तो चाहे दिमाग में जितनी भी हर्डल हो, जब वो सितारा वहाँ से निकल गया जो गलत फहमियाँ पैदा करा सकता था या मिसकम्युनिकेशन करा सकता था, तो वो इंशाल्लाह मामले आपकी ग्रिप फिर से स्ट्रॉन्ग हो जाती है। अब हम देखते हैं पाइसेस को जो नया एस्ट्रोलॉजी का साल शुरू है, पहली ब्लेसिंग आपको देता है आपके फाइनेंशियल एरिया में, आपके खाना माल में। तो बिस्मिल्लाह कीजिए, कोई नई शुरुआत करनी है, पैसे को रोल करने की, मल्टीप्लाई करने की, पैसा कमाने की, तो टाइम आपकी सपोर्ट में 20 मार्च से स्टार्ट हो जाता है आपके फाइनेंशियल एरिया में। कोई अहम चीज़ ख़रीदनी है या बेचनी है तो भी ये टाइम जो है वो आपकी फेवर में ऑलरेडी स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। इसी हफ्ते में 20 को हो चुका स्टार्ट जो है। तो अल्लाह पाक करे कि अहम अच्छी बिस्मिल्लाह हो आपकी जो है। अब आप नया जो सूरज तुलू हुआ है आपके खाना माल में राइज़ कर रही है।
ससुराली रिश्तेदारियाँ, ख़ानदानी इस वक्त इंशाल्लाह आपकी मुवाफ़क़त में चलेंगी। लेकिन जो है फिर भी कभी अंदरूने मुल्क ट्रैवल करना हो तो आपने सदका खैरात करके करना है। शहर बदलना है तो अगर कोई हिचेज़ आ रही हैं तो अपनी पूरा होमवर्क करके फिर आपने तब्दीली शहर की जो है वो कोशिश करनी है। अब जब हम इसमें देखते हैं कि हमें जो इम्पोर्टेंट वार्निंग है वो कहाँ है, पाइसेस स्टूडेंट्स के लिए है वार्निंग। फिर ये वार्निंग है पूरा साल कि आपने किसी किस्म के इल्लीगल काम में नहीं जाना, कोई ऐसे काम में नहीं जाना जिसमें इतना सा भी ग्रे एरिया हो, ताकि अल्लाह ना करे आप किसी भी पकड़ में ना आ जाएं। किसी पराए फड्डे में नहीं आपने पड़ना। कोशिश कीजिए चीज़ें टेबल टॉक पे सॉल्व हो जाएं। नहीं आपने कोशिश करनी कि अदालत में मामला जाए, वरना आप 18 महीने फंस जाएंगे, 18 मंथ्स। आपको फिर वो जो है तारीखें, चक्कर, वकील, इन चीज़ों में आपके लग सकते हैं। और दूसरा, जो लोग ओवरसीज़ अगर हिजरत करना चाहते हैं और नहीं कोई रास्ता मिल रहा, तो कोशिश करें कि स्लो चलिए, लेकिन किसी के हाथों बेवकूफ़ मत बनिएगा। जब तक कोई ऑथेंटिक सोर्स ना हो, आपने पैसे ज़ाया नहीं करने अपने। और जो पाइसेस स्टूडेंट्स हैं उनको तो बहुत हार्ड वर्क रिक्वायर्ड है, क्योंकि जो है इस वक्त हार्ड वर्क से ही काम चलेगा। दूसरा, अगर इस वक्त ऐसे लगे कि रूहानियत में नहीं मन लग रहा, तो आपने उसमें भी ज़रा सी हिकमत अमली के साथ चलना है। अगर नहीं मन लग रहा तो आपने अपने ऊपर प्रेशर नहीं करना, क्योंकि चीज़ें आपको परेशान ना करें। जो है जो इजीली पढ़ सकते हैं वो पढ़िए, जो है लेकिन कनेक्शन ज़रूर रखिएगा। कनेक्शन रखेंगे तो ऊपर वाले की नज़र में भी रहेंगे आप। जो भी आपका मज़हब है, चर्च जाते हो या मंदिर जाते हो या गुरुद्वारे जाते हो, इस वक्त कनेक्शन ज़रूर रखिए ऊपर वाले की ज़ात के साथ, क्योंकि ये कनेक्शन इस वक्त बहुत ज़रूरी है, आपका बनना, बिल्डअप होना, और वही आपके सर्वाइवल की बेस्ट वेपन है। तो अगर कोई वेपन अपने साथ रखना चाहते हैं तो वो है पैदा करने वाले का, यानी खालिक से मखलूक का कनेक्शन, वो ज़रा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग ना भी हो, आप अपने हिस्से की शमा जलाइए, उसका काम है उसको स्ट्रॉन्ग करना, एक्सेप्ट करना, इसकी आपने फ़िक्र नहीं करनी। तो ये था जी 12 सितारों का इस हफ्ते का हाल। मेरा रब करे कि जो नया सनराइज़ हुआ है आप सबकी ज़िंदगियों में खैर व बरकत लेके आए, रोशनियाँ बिखेर दे। कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी घर को जो तवानाई दे रहा है उससे फ़ायदा उठाइए, और जहाँ वार्निंग है वहाँ पे ज़रा लो प्रोफाइल हो जाइए। अल्लाह आप सब का हामी और नासिर हो। मेरे लाउंज में एक बार फिर से रौनक करने के लिए मैं आप सब की शुक्रगुज़ार हूँ। अगले हफ्ते मेरे रब ने चाहा मुलाकात होगी, तो 27 मार्च के बाद चीज़ें कुछ और पॉजिटिव होने की तरफ उनका सफ़र शुरू हो जाएगा। ना हो तो भी परेशान नहीं होना। साल का जो शुरू है वो अप्रैल तक थोड़ा सा चैलेंजिंग था, तो जो मैं आप जो भी हम आज मार्च में बैठे बात कर रहे हैं, ये भी हमारे रब का एहसान है हमारे ऊपर। मुलाकात होगी आपसे अगले हफ्ते। तब तक अपना सबसे पहले, जहाज़ में भी कहा जाता है, ऑक्सीजन मास्क पहले ख़ुद को लगाएं, फिर दूसरों की मदद करें, फिर दूसरों का, अपने प्यारों का, अल्लाह की मखलूक का ख्याल रखिए। उस तक पहुँचने का इससे शॉर्टकट और नहीं है कि आप अल्लाह की मखलूक से प्यार करो, वो रब आपसे प्यार करेगा, आप उसके मंजूर नज़र हो जाओगे। अल्लाह आप सब का हामी और नासिर हो। फ़ी अमान अल्लाह।